मुगल डायनेस्टी, जिसकी नींव बाबर ने 1526 में रखी थी, उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। तैमूर और चंगेज खान के डायनेस्टीज मुगल अपने साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विजय की प्यास लेकर आए थे। पानीपत में बाबर की जीत ने इंडियाई इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। उनके पोते अकबर को न केवल एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत भी मिली। अकबर का शासनकाल, जो 1556 से 1605 तक चला, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। यह अभूतपूर्व विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक उत्कर्ष का समय था। अकबर के शासन ने मुगल साम्राज्य को एक नन्हे राज्य से एक पावरशाली और समृद्ध क्षेत्र में बदल दिया। यह निबंध अकबर महान के जीवन और विरासत पर प्रकाश डालता है। उनके प्रारंभिक जीवन, सैन्य विजय, प्रशासनिक प्रतिभा, धार्मिक नीतियों और कलाओं के संरक्षण की खोज करता है। हम उन कारकों की जांच करेंगे जिनके कारण उन्हें सफलता मिली और उनके शासनकाल ने इंडियाई इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे आकार दिया। अकबर का शासनकाल इंडियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसने सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिक्स, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। उनकी नीतियों और सुधारों का स्थायी इम्पैक्ट पड़ा, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध में हुआ था, जो आज का पाकिस्तान है। उनके पिता हुमायूं दूसरे मुगल सम्राट उस समय निर्वासन में थे, जिन्हें शेरशाह सूरी ने भारत से खदेड़ दिया था। अकबर के प्रारंभिक वर्ष अनिश्चितता और कठिनाई से भरे हुए थे। उन्होंने अपना बचपन एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए बिताया, क्योंकि उनके पिता अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चुनौतियों के बावजूद अकबर ने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्हें मार्शल आर्ट्स, शिकार और राजनीति का प्रशिक्षण दिया गया था। हालांकि अकबर पारंपरिक अर्थों में औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे। वह अनपढ़ थे, जो एक मुगल राजकुमार के लिए असामान्य था। इसके बावजूद उनके पास एक तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने अपने आप को विद्वानों, कवियों और संगीतकारों से घेर लिया और उनके ज्ञान और अनुभवों से सीखा। अकबर के पालन पोषण का उनके पर्सनैलिटी और शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। उनके शुरुआती अनुभवों ने उनमें लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और मानवीय स्थिति की गहरी समझ पैदा की। अकबर 1556 में अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर चढ़े। उनके प्रवेश के समय मुगल साम्राज्य अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, जिसे भीतर और बाहर दोनों ओर से खतरों का सामना करना पड़ रहा था। अकबर की पहली चुनौतियों में से एक अपनी शक्ति को मजबूत करना और अपने डोमिनेंस को सुरक्षित करना था। उन्हें अफगान रईसों के विद्रोहों और पड़ोसी रेलमों से खतरों का सामना करना पड़ा। उनके संरक्षक बैरम खान ने साम्राज्य को स्थिर करने और उनके दुश्मनों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1556 में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू की सेना को हरा दिया, जो एक हिंदू आर्मीपति था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। इस जीत ने उत्तर भारत में मुगल शासन को मजबूत किया और अकबर को एक दुर्जय शासक के रूप में स्थापित किया। अकबर के मन में मुगल साम्राज्य के लिए एक भव्य दृष्टिकोण था। वह अपने राज्य का विस्तार करने और एक एकजुट और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ थे। सैन्य विजय और चतुर कूटनीति के संयोजन के माध्यम से वह अधिकांश इंडियाई सबकॉन्टिनेंट पर मुगल शासन का विस्तार करने में सफल रहे। अकबर के सैन्य अभियानों को रणनीतिक प्रतिभा और क्रूर दक्षता की विशेषता थी। उसने सूर्यवंश, अफगानों, राजपूतों और गुजरात, मालवा, बंगाल और कश्मीर के रेलमों के खिलाफ अपनी आर्मियों को जीत दिलाई। हालांकि अकबर केवल एक विजेता नहीं था, वह एक चतुर राजनयिक भी थे। वह अपने धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना अपनी प्रजा के विश्वास और वफादारी को विक्टोरीने के महत्व को अंडरस्टैंडिंगता था। उन्होंने राजपूत रूलरों के साथ गठबंधन किया, उन्हें आत्मसमर्पण की सम्मानजनक शर्तें दी और उन्हें एक हद तक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी।